आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ये सीमन इन्फेक्शन होता क्या है, इसे कैसे पता लगाते हैं, ये किस तरह के होते हैं और इसका इलाज क्या है, आइए ये जानने की कोशिश करें आज। सीमन में बहुत विविध तरह के प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं, उनको पहले जानते हैं। एक होता है प्रोस्टेट इन्फेक्शन, जिसमें यूरिन जो है, जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वो अगर पीछे गया और प्रोस्टेट में चला गया, उस इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण आपके प्रोस्टाइटिस जिसे कहते हैं, उससे पेनफुल इंटरकोर्स, पेनफुल इजैकुलेशन, बैक पेन रहना, ये सब कॉमन देखा गया है। इसीलिए अगर प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो, सही जांच करके इलाज करना चाहिए। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे गोनोरिया हो गया, क्लेमिडिया हो गया, ये सब जो इश्यूज है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इनकी वजह से भी सूजन हो सकता है, इनकी वजह से भी स्पर्म काउंट में घटोती हो सकती है, इनकी वजह से भी स्पर्म का जो क्वालिटी है, जो फंक्शनैलिटी है, वो भी कम होने के चांसेस होते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत ही हानिकारक होते हैं, हेल्थ के लिए नहीं, स्पर्म्स के लिए भी। नेक्स्ट होता है, फिर से मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में बात करूंगी। ये तो मैंने गोनोरिया, क्लेमिडिया वगैरह बताया, ये औरतों में ज्यादा देखा गया है, बट पुरुषों में भी इसके हानिकारक इफेक्ट्स बहुत कॉमन है। प्रोस्टेट में अगर हुआ तो प्रोस्टाइटिस, अगर ट्रैक में हुआ स्पर्म के, मतलब स्पर्म के रास्ते में, पूरे ट्यूब में हुआ तो उसे स्पर्म ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एपिडिडिमिस में, यानी कि जो भाग स्पर्म टेस्टिस के बाहर होता है, जिसके थ्रू वो जा रहा होता है स्पर्म, बाकी प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स में होते हुए अगर बाहर आना है, तो एपिडिडिमिस में अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उससे भी इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम्स होते हुए दिखते हैं, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन रहना, पस आना, इसकी वजह से पेनफुल इंटरकोर्स का, पेनफुल इजैकुलेशन होना, या पस या खून का निकलना, ये सब प्रॉब्लम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से देखी गई है। नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शंस, HIV ले लीजिए, HCV ले लीजिए, ये जनरल हेल्थ पे ही नहीं, डेफिनेटली ये स्पर्म्स पे भी अपना असर दिखाते हैं। स्पर्म का कैपेबिलिटी कम हो जाता है, यानी कि स्पर्म अंडे के अंदर नहीं जा सकता है, वो ठीक तरह से तैर नहीं सकता है, एस्थेनोज़ोस्पर्मिया कहते हैं, उसका मोटिलिटी कम हो जाता है, उसका आकार बिगड़ जाता है। ये सब कारण HIV में, HCV में देखे गए हैं, इसीलिए ये इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं। फंगल इन्फेक्शन, अगर कैंडिडा का इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हुआ है, ये इसके कारण मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है, यानी कि आकार बिगड़ जाता है, और ये जो आकार बिगड़ने के कारण इसका मोटिलिटी, यानी कि इसकी हरकत भी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण ये अंडे तक पहुंच नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन कर नहीं पाता। सो फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, जैसे कि ट्राइकोमास हो गया, ये इन्फेक्शन की वजह से भी स्पर्म्स में क्वालिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये पता कैसे लगाएं? बेसिकली क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे थोड़ा इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन रहना, या लो बैक पेन रहना, या पस का निकलना इजैकुलेशन के साथ, ये सब प्रॉब्लम्स, या आप यूरिन जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होना, ये सब अगर आपको हो रहा है तो इसमें कुछ तो सूचना है कि आपको शायद कुछ तो सीमन में भी प्रॉब्लम है या यूरिन में प्रॉब्लम है। जब आप सीमन कल्चर टेस्ट कराओगे, इसमें पता लग जाएगा बैक्टीरियल है, फंगल है, क्या प्रॉब्लम है। ये सब देखते हुए, इसका रिपोर्ट देखते आपके यूरोलॉजिस्ट या आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डिसाइड करेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक आप पे काम करेगा, जिससे इसका असर, ये इन्फेक्शन का असर कम होगा और आप फिर से ठीक हो पाएंगे। ये कभी कभी तो बहुत टेम्पररी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोस्टेट इन्फेक्शन या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये सारे बहुत टेम्पररी होते हैं। ऑफ कोर्स थोड़े सीरियस लेवल पे अगर हम देखें तो क्लेमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, HIV हो गया, ये थोड़े सीरियस लेवल पे, इसको आपको सीरियस लेवल पे लेकर ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।